बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, today we are going to start our new topic about sound, that how does sound travel. This topic is at page 115 of your textbook. So open your textbooks at page 115. The key terms of today's lesson are medium, propagation, vacuum. These are the terms we are going to go through in our today's lesson. So now open your books at page 115. Here is page 115 and this one is the topic, how does sound travel. So let's start reading and come to know that how does sound travel. When someone calls us from a distance, we hear the sound, it means sound travels. बड़ी सिंपल सी बात है, बिल्कुल ठीक कहा गया कि जब कोई हमें बुलाता है किस थोड़े से फासले से कोई हमें आवाज़ देता है तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड ट्रेवल्स, साउंड जो है वो ट्रैवल करती है। बट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल ऑल द टाइम। लेकिन ये एक बात बड़ी पॉइंट नोट करने वाला है कि साउंड को किस चीज़ की ज़रूरत है? मीडियम की। साउंड नीड्स मीडियम। अब मीडियम से यहाँ क्या मुराद है? ये हमारे की टर्म्स में भी था ना ये वर्ड, तो की टर्म्स में भी है कि मीडियम से मुराद क्या है? मीडियम से मुराद है जरिया, ठीक है, दरमियान। बेसिकली मीडियम दरमियानी चीज़ को भी कहते हैं। मीडियम यहाँ पे हमारी मुराद होगी कि इसको किसी न किसी जरिए की ज़रूरत है। नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल ऑल द टाइम, तो इसको कोई दरमियानी चीज़ जो है वो रिक्वायर्ड है साउंड को ट्रैवल करने के लिए फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। द मीडियम मे बी गैस यानी एयर, लिक्विड यानी वाटर, और सॉलिड यानी some metal. Sound is form of energy that spreads from its source in all directions. तो sound एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो spreads from its source in all, तमाम डायरेक्शंस में फैलती है अपने सोर्स से। It is only possible when the vibrating particles hit each other. अच्छा, और ये मुमकिन कैसे है कि जब वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं वो क्या करें? एक दूसरे को हिट करें एंड पास ऑन द वाइब्रेशंस एज साउंड, और फिर वाइब्रेशन को पास ऑन करें जैसा कि आवाज़। दैट्स वाई साउंड एनर्जी नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। प्रोपगेशन कहते हैं इशात, नशर, विलादत को भी प्रोपोजिशन कहते हैं, पैदा होना, क्रिएशन, यानी मीन्स टू से कि साउंड एनर्जी को मीडियम की ज़रूरत होती है इसके साउंड को क्रिएट होने के लिए, साउंड को फैलने के लिए, साउंड को इशात के लिए, साउंड की, यानी आप यूं कह लें कि साउंड के होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? मीडियम की। साउंड एनर्जी कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। साउंड एनर्जी जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। वैक्यूम किस चीज़ को कहते हैं? खाली जगह को। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टिकल, क्योंकि वैक्यूम जो है ना वहाँ किसी किस्म के कोई पार्टिकल्स नहीं होते, एयर पार्टिकल्स भी मौजूद नहीं होते, तो इसलिए साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती वैक्यूम में। ये पॉइंट नोट करते जाएं। हम जो पॉइंट्स हमें क्लियर हो रहे हैं, नंबर 1 पॉइंट जो हमने नोट किया वो ये था कि मीडियम की ज़रूरत है साउंड को क्या करने के लिए? ट्रैवल करने के लिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने बात की कि साउंड जो है कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि किसी किस्म के कोई पार्टिकल्स नहीं होते वैक्यूम में। साउंड आल्सो लूजेज एनर्जी एज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ठीक है जी। तो साउंड को किस चीज़ की, साउंड और क्या काम करती है? साउंड एनर्जी भी लूज करती है। कैसे? जब ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। यही तो वजह है कि जब हम किसी एक मुनासिब फासले पे खड़े होते हैं और कोई हमें कॉल करे, बुलाए, तो हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। लेकिन अगर हम उस फासले को बढ़ा दें
तो एक मुनासिब सी दूरी पे जाने के बाद हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन सकते। ठीक है जी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता साउंड जो है वो क्या होता है, लूजेज एनर्जी। ओके जी, ये हमने साउंड के बारे में देखा कि साउंड कैसे ट्रैवल करती है। तो मीडियम की उसको ज़रूरत होती है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। उसके प्रोपोगेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ठीक है जी, प्रोपोगेशन के लिए मीडियम जो है वो ज़रूरी है। ये अ कपल ऑफ मेजर पॉइंट्स हमें आज पता चले साउंड के बारे में, साउंड की ट्रैवलिंग के बारे में। ओके जी, नाउ इट्स टाइम टू ओपन योर वर्कबुक्स। सो ओपन योर वर्कबुक्स एट पेज 53. This one is your page 53. Choose the correct words for given statements. Number 1, sound energy needs a medium for its propagation. ये अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, तो इसको आप फिल कर लें, propagation. Number 2, sound is a form of energy that spreads from its source in all directions. तमाम डायरेक्शंस में साउंड एनर्जी जो है वो क्या करती है, स्प्रेड करती है अपने सोर्स से। एंड नंबर 3 इज साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल ऑल द टाइम। ओके जी, इसको आपने क्या करना है, आपने भी इन फिल इन द ब्लैंक्स को, इन ब्लैंक्स को आपने फिल कर लेना है बिल्कुल इसी तरह से। एंड सेकेंडली वी हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस पेज, व्हाई इज देयर नो साउंड हर्ड इन वैक्यूम, कि वैक्यूम में हम कोई आवाज़ क्यों नहीं सुन सकते। द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। मीडियम इज रिक्वायर्ड, अभी अभी हम ये पढ़ के आए हैं कि साउंड को तो ट्रैवल करने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, मीडियम की। तो वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल ही नहीं होते हैं, तो हम इसका जवाब हमने बिल्कुल लिख लिया है, आप भी लिख लेंगे। मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल द साउंड, देयर इज नो मीडियम इन वैक्यूम। अब वैक्यूम में तो कोई मीडियम है ही नहीं, कोई जरिया है ही नहीं, ठीक है, कोई चीज़ ही नहीं है, कोई पार्टिकल्स ही नहीं है। सो साउंड कैन नॉट बी हर्ड इन वैक्यूम, लिहाजा साउंड को नहीं सुना जा सकता वैक्यूम में। क्लियर जी, तो ये पेज आपने कंप्लीट कर लेना है राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी पेज को आपने याद भी कर लेना है। यही आज की आपकी डायरी है, डायरी नोट कर लीजिए। लर्न एंड राइट पेज नंबर 53 वर्कबुक, लर्न एंड राइट पेज नंबर 53 वर्कबुक। बड़ा थोड़ा सा काम है, इसको फौरी तौर पे आप कंप्लीट कर लें राइटिंग में भी, और फौरी इसको थोड़ी ही देर में याद भी कर लें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।